आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से पाइथन का यूज कर कर 15 मिनट्स के अंदर एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक चीज की रिक्वायरमेंट दी गई है कि आपने स्ट्रीमलेट का यूज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कराएंगे। स्ट्रीमलेट को आप कहाँ से इंपोर्ट कराते हैं, आप उसको एसटी से इंपोर्ट कराएंगे। हम बेसिकली एक सीएसवी फाइल जनरेटर क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जो कि पांडास कहलाती है। आप इन दोनों लाइब्रेरीज को जो है वो यहाँ पे अपने पास इंपोर्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ हमें एक रेंडम जो है वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी। तो ये तीनों चीजें इंपोर्ट करने के बाद हमने सबसे पहली चीज क्या करनी होगी, अपने पेज का टाइटल देना होगा। तो स्ट्रीमलेट का यूज करते हुए हम सेट करेंगे अपने पेज कॉन्फ़िगरेशन को। एंड पेज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम सबसे पहले किस चीज को सेट आउट कर देंगे, पेज टाइटल को। पेज टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं सिंपल यहाँ पे दे देती हूँ स्टूडेंट डेटा जनरेटर, जिसके थ्रू हमने सिंपल क्या किया, अपने डेटा को यहाँ पे जनरेट करा लिया। इसके साथ साथ हमने क्या करना है, इसका लेआउट देना है। तो लेआउट में यहाँ पर इसका दे देती हूँ ऑलमोस्ट वाइट। ठीक है, तो वाइट लेआउट देने से क्या होगा, वाइट लेआउट देने से ये होगा कि एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पर वाइडली ये नजर आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने टाइटल देना होता है। तो हम एस टी डॉट टाइटल का यूज करेंगे। एस टी डॉट टाइटल का यूज करते हुए मैं सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट CSV फाइल जनरेटर लिख देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो इसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपने इसके अंदर अपने इमोजीज वगैरह लगाने हो तो वो आप लगा सकते हैं। उसके लिए आप इमोजी पीजे की वेबसाइट का यूज कीजिए। मैं इसको फिलहाल के लिए इसी तरीके से क्लियर रखूंगी, जहाँ पे इमोजीज का यूटिलाइजेशन नहीं करूंगी। अब क्योंकि ये स्टूडेंट का डेटा है, तो हमने क्या करना होगा, हमने इसके अंदर सिंपल कुछ नेम्स प्रोवाइड करने होंगे। नेम्स आप किस में लिखोगे, नेम्स आप अप्रोक्सीमेटली एक अदद लिस्ट के अंदर लिखोगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख लेती हूँ। एंड इसके बाद हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हमने उनको कंसीडर कराना होगा। आप जितने स्टूडेंट्स का डेटा देना चाहते हो, आप उतने अकॉर्डिंगली यहाँ पर नेम्स को मेंशन करते जाओगे। तो मैं जल्दी से जो है वो सारे नेम्स लिखते हैं, देन अपने प्रोग्राम को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के नाम लिख लिए, तो अब हम क्या करेंगे, इन स्टूडेंट का डेटा जनरेट करेंगे। उसके लिए सिंपल हम जो है वो एक कॉल आउट करेंगे वेरिएबल स्टूडेंट के नाम का, जो किसके बराबर होगा, एम्प्टी लिस्ट के बराबर होगा। इसमें हम फॉर लूप का यूज करेंगे और आई इन रेंज को यूज करते हुए हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी एक रेंज बता देंगे। तो टोटल 16 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 से लेके 16 तक मैंने क्या किया, इसकी सिंपल रेंज डिफाइन कर दी। अब इस रेंज को डिफाइन करने के बाद हमने सिंपल जो है वो स्टूडेंट्स को कॉल करना है। स्टूडेंट्स को कॉल करते हुए हमने इसका डेटा देना है। तो स्टूडेंट्स को कॉल करते हुए डेटा आप किस में देते हैं, हमेशा अपने ब्रैकेट्स के अंदर। एंड ब्रैकेट्स के अंदर डेटा प्रोवाइड करने में हमें स्टूडेंट से रिलेटेड डिटेल देनी है। अब क्या क्या होता है, देखिए आईडी होती है, नेम होता है, एज होता है, ग्रेड होते हैं, मार्क्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती है ना। तो वो हम क्या करते हैं, एक एक करके इसमें कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आईडी को कंपाइल करती हूँ और मैं कहती हूँ किसके बराबर है, ये सिंपल इंडेक्सिंग के बराबर है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, जो भी स्टूडेंट है उसके नाम होते हैं। नाम किस चीज के बराबर होते हैं, नाम बेसिकली बराबर होते हैं हमारे पास किसी भी रैंडम चॉइस के, जो हमने रैंडम इंपोर्ट किया था। ये इसीलिए इंपोर्ट किया था कि यहाँ पे हम जो है वो रैंडमली नेम लेंगे। और नेम, अब हमने क्या करना होगा, अब हम ईयर की वैल्यू देंगे। तो मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि ये 18 से शुरू होगा और खत्म कहाँ पर होगा जाकर, खत्म होगा ये 25 के ऊपर जाकर। ठीक है, यहाँ पे एज 18 से लेके 25 के दरमियान है। अगली चीज क्या आती है, अगली चीज आते हैं हमारे पास हमारे ग्रेड। तो हम ग्रेड को डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो ये भी रेंडम के अंदर होता है और इसमें भी क्या होता है, हमारे पास चॉइस होती है। अब जो ग्रेड कौन कौन से होते हैं वो हम दे देते हैं लिस्ट के अंदर। तो हमारे पास नॉर्मली जो है ए ग्रेड होता है, इससे मिलता जुलता हमारे पास यहाँ पे बी ग्रेड होता है। बी ग्रेड के बाद हमारे पास यहाँ पे सी ग्रेड होता है। सी ग्रेड के बाद डी ग्रेड होता है। एंड डी के बाद जो है वो नॉर्मली ई ग्रेड एंड एफ ग्रेड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ई ग्रेड दे देते हैं और साथ में हमने कौन सा देना होगा, एफ ग्रेड देना होगा। तो ये क्या करेगा, इसको अपने अकॉर्डिंगली रेंडमली स्टूडेंट वाइज दे देगा। इसके बाद मार्क्स देने हैं, तो मार्क्स भी जो है वो हम रेंडमली डिफाइन कर देते हैं। मार्क्स के अंदर क्या करेंगे, इसको भी हम रेंडम में चूज करेंगे और इंटीजर में देते हैं। तो रेडियंट का यूज करते हुए बोल देते हैं कि भाई 40 वाला पास है और कहाँ तक पास है, 100 तक पास है। तो 100 तक हमने इसको डिफाइन कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट्स जितने भी होंगे हमारे, हम उनको कॉल करेंगे और उनको कॉल करते हुए एक लिस्ट का मेथड यूज करेंगे, जो कि कहलाता है स्टूडेंट को। तो हमारी चीजें होंगी वो कंसीडर हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने डेटा फ्रेम्स को यूटिलाइज करना है। डेटा फ्रेम्स हमारे पास
S3 में पांडास को कॉल करेंगे एंड पांडास के अंदर किस चीज को रखेंगे, डेटा फ्रेम को रख देंगे। डेटा फ्रेम में क्या चीज जाएगी, इसके अंदर जाएंगे हमारे सिंपल स्टूडेंट्स जो कि हमने अभी कॉल्ड आउट किए थे, एंड इसके साथ साथ हम यहाँ पे इनका जनरेटेड डेटा डिस्प्ले कराएंगे। तो हम एक सब हेडर ले लेते हैं। सब हेडर के अंदर मैं सिंपल लिखवाती हूँ, क्या चीज लिखवाती हूँ, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ जनरेटेड स्टूडेंट। अकॉर्डिंगली इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एस टी डॉट डेटा फ्रेम का यूज करेंगे एंड डेटा फ्रेम के अंदर किसको कॉल कर लेंगे, डेटा फ्रेम को कॉल्ड आउट कर देंगे। जब आप डेटा फ्रेम में इसको कॉल्ड कर लोगे तो डेटा आपने रखना कहाँ से है, ये आपने सीएसवी की फाइल से रखना है। तो हम सीएसवी की एक फाइल में इसको कन्वर्ट करेंगे। डेटा फ्रेम जो होगा वो चला जाएगा सीएसवी के अंदर, इसके अंदर इसका आ जाएगा इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे आपने अंडर स्कोर लगाना है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर इसका आ जाएगा इंडेक्स, और इंडेक्स किस चीज के बराबर हो जाएगा, इंडेक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स के। एक मेथड आता है जो कि कहलाता है आपके पास इनकोड, और इनकोड में आप किसका यूज करते हैं, UTF-8 का। ये बहुत ही ज्यादा आपका जो है वो इनकोडर डिफेट होता है, जो कि हम रजिस्टर ऑफ इनकोडिंग करके कराते हैं। तो उसको हमने सिंपल यहाँ पे कॉल कर लिया। इस डेटा को डाउनलोड भी करना है तो उसके लिए ऐसी डाउनलोड बटन का यूज करते हैं और सिंपल लिख देते हैं इसके अंदर क्या, इसके अंदर हम लिख देते हैं डाउनलोड CSV फाइल। जो हमारी CSV फाइल है उसका डेटा हम डाउनलोड कर लेंगे, और ये आएगा कहाँ से, ये CSV फाइल से आएगा। इसके साथ साथ हमने क्या करना होगा, इसके साथ साथ हमने अपना यहाँ पे स्टूडेंट्स को कॉल करना है, और जो स्टूडेंट्स का डेटा है उसको CSV में सेव कराना है। एंड साथ ही साथ क्या करना है, जो भी हमारे टेक्स्ट होगा उसको हम सिंपल करा देंगे CSV में। अच्छा, ये भी आपने क्या करना है, इनवाइटेड कॉमास में लिखना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंसीडर हो जाएगा। अगर मैं htdoc का यूज करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स का डेटा होगा वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल स्टूडेंट्स रिकॉर्ड जनरेटेड सक्सेसफुली। तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, जितना टाइम दिए क्रिएट करना है, सो हमने सिंपल इस प्रोग्राम को यहाँ पे बना लिया। तो चलिए टर्मिनल में चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आउटलुक हम चेक करते हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है। इसके अंदर इनकी एज है, इनके ग्रेड्स हैं, इनके मार्क्स हैं, और यहाँ पे इसका CSV फाइल है डाउनलोड करने के लिए। मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखें स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो डाउनलोड हो गया है। इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ तो ये देखें सारे स्टूडेंट्स जो है वो उनका डेटा, उनकी एज और नेम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेंशन आउट हो गया है। तो इस तरीके से हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट की 15 मिनट्स के अंदर पाइथन का यूटिलाइज करके। तो ये वो आपका आखिरी प्रोजेक्ट था जो कि आपको अलॉट किया गया था कंप्लीट कराने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।